साथियों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आप देखना शुरू कर चुके हैं सब इंस्पेक्टर सुधीर को। मैं सब इंस्पेक्टर सुधीर आप सबका स्वागत करता हूं आज की क्लास में। गणित की क्लास आज की होने वाली है। इसके अलावा मूल विधि के बड़े डाउट आ रहे थे कि भैया मूल विधि पूछा जाना है, कहां से मूल विधि को खत्म करें। तो मूल विधि की 2 क्लास अपलोड हो गई हैं। बीएनएस की हमने लगभग पूरी तरह बात कर ली थी पहली क्लास में। दूसरी क्लास में अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की हमने बात की दूसरी वीडियो में, यानी कि महिला संबंधी कानूनों की बात अभी चल रही है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मूल विधि के दृष्टिकोण से। जिन बच्चों का ये डाउट है, मैसेज और कमेंट आ रहे हैं कि भैया पीडीएफ कहां से मिलेगी इन क्लासेस की, तो व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बना दिया है। टेलीग्राम बहुत ज्यादा सोशल मीडिया से आपको बचाते हुए व्हाट्सएप पे अपना ग्रुप बना दिया। व्हाट्सएप पे जुड़ना भी थोड़ा आसान हो जाएगा हमारा। आपका नंबर मैं अभी आपको बता दूंगा, अगली स्लाइड में आपको नंबर भी मिल जाएगा। मैसेज कर देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे, आपको पीडीएफ मिलती रहेंगी बढ़िया तरह से, कोई समस्या होगी नहीं। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। आज के टॉपिक का नाम है इकाई का अंक, यानी कि यूनिट डिजिट। बड़ा ही अच्छा टॉपिक, हर एक एग्जाम में ये यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। 17 का पेपर हो या 21 का पेपर हो, हर एक शिफ्ट में एक सवाल यहां से बना है। आज इसी सवाल का दम हम निकालेंगे, हम और आप मिलकर सीखेंगे। पहले मैं 5 मिनट कॉन्सेप्ट पे बात करूंगा, 15-20 मिनट में सवालों को ध्वस्त कर देंगे, आपकी समझ में सारी चीजें आ जाएंगी। बस क्लास को फिर खत्म करेंगे उसी के साथ। और मैं ये बात कहना चाहता हूं, कभी कभी सोचता हूं कि कुछ किस्से कहूं, सोचता हूं कि कुछ किस्से कहूं, फिर सोचता हूं किससे कहूं, कोई सुनने वाला ही नहीं है। तो बेरोजगारी के दिनों में जब भी हम किसी से कोई बात करते हैं तो वो सुनता नहीं है, इग्नोर करता है कि यार ये तो फालतू की बात कर रहा होगा। और वहीं रोजगार के दिनों में कोई कुछ भी कह दे, उसकी बात के मायने बढ़ जाते हैं, उसकी बात का वजन बढ़ जाता है। ऐसी एक धारणा हमारे समाज में चली आ रही है भैया। तो क्या करें, हम भी समाज का हिस्सा हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सवालों की। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो आए हैं तुम्हारे एग्जाम में, वही मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। बेसिक्स की बात करेंगे। मैंने आपको बता दिया पीडीएफ मूल विधि और मैथ्स की आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी। नंबर आपके सामने लिखा हुआ है 9454452206। जिनको हिंदी समझ में नहीं आती 9454452206 पर आप मुझे मैसेज छोड़ देंगे ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर पाऊंगा। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज की क्लास में बहुत बेसिक सी बातों से मैं शुरुआत करना चाह रहा था। आप सबसे पहले समझें यूनिट डिजिट होता क्या है। मुझे लगता है ये बात तो आप सब लोग जानते ही होंगे। यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई का अंक, यानी कोई एक्सप्रेशन दे देगा, कोई जोड़ दे देगा, कोई घटाव दे देगा, कोई गुणा भाग दे देगा, फिर कहेगा भैया आप कैलकुलेशन करके बताओ कि इसे सॉल्व करने पे यूनिट डिजिट क्या आएगी। इस तरह का सवाल आपसे देगा। ठीक है साहब, आप समझ गए होंगे इकाई अंक मतलब यूनिट डिजिट। जैसे फिर भी समझ में नहीं आया, आपने तीसरी या चौथी क्लास में पढ़ा होगा इकाई का अंक क्या होता है। कोई नंबर मैंने लिखा 2467, इसमें इकाई का अंक क्या है, तो इधर से जोड़ते हैं ना भैया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, अंग्रेजी वाले टेंस, हंड्रेड्स, इस तरह से देखते हैं। तो इकाई का अंक जब भी निकालना होगा, जैसे ये एक्सप्रेशन ली मैंने, सबसे पहले मैं एडिशन की बात करता हूं, यानी कि जोड़ की बात करता हूं भैया। तो इसके साथ कोई नंबर जोड़ना है, मान लीजिए 4689 जोड़ना है और इकाई का अंक पूछे, तो आप जानते हैं इकाई का अंक निकालने के लिए केवल इकाई के अंक से आपको मतलब है, क्योंकि जब आप इन्हें जोड़ेंगे 9 और 7 16 करेंगे तो आप जोड़ने के बाद 6 लिखेंगे, उसके बाद इधर जोड़ेंगे। यानी कि इकाई का अंक जब मुझे निकालना हो तो केवल इकाई के अंक की मुझे जरूरत पड़ती है। ऐसी बात आप गांठ बांध लेंगे, ऐसी बात आप चाहें तो कहीं अपने नोट्स में लिख लेंगे। और लगातार नोट्स बनाने की जिनको आदत है वो बच्चों के लिए बड़ा ही फायदा होता है लास्ट में, क्योंकि जब चीजें भूलने पे होती हैं, जब चीजें हम भूलते हैं तब हमारे काम हमारे नोट्स ही आते हैं गुरु। तो इस बात का बिल्कुल याद ध्यान रखेंगे, इस बात को अपने नोट्स प्रॉपर बनाते चलेंगे। नोट्स का बड़ा ध्यान रखें। मैं लिख के देख रहा हूं कि पेन सही काम कर रहा है कि नहीं, टेस्टिंग करनी भूल गया था मैं वीडियो चालू करने से पहले आज। तो एडिशन की बात करी, जैसे जोड़ के साथ, घटाव के साथ, गुणा के साथ, जैसे कोई नंबर है 25 गुणा 46, आप देखेंगे इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 पंजे 30, इसकी यूनिट डिजिट लेंगे, इसकी यूनिट डिजिट लेंगे, 30 में यूनिट डिजिट 0 आ गई। इसके आगे क्या आएगा इससे कोई मतलब नहीं है। यूनिट डिजिट के चैप्टर में, इस टॉपिक में केवल यूनिट डिजिट यानी इकाई के अंक से ही हम सारे खेल कर रहे होंगे। अब सवाल जब बनता है, इसमें जो टेढ़ा सवाल बनता है, आपको भी लग रहा होगा इतनी आसान सी बात है, तो भैया इसके लिए
टॉपिक बनाने की क्या जरूरत थी? टॉपिक बनाने की जरूरत थी भाई, वो आप अभी समझोगे जब मैं आपको ये चीज बता रहा हूँगा। जैसे क्वेश्चन आ गया आपके सामने 21 की पावर 21 की पावर 21, अब कहेगा आपसे भैया यूनिट डिजिट बताओ इसकी क्या होगी। इस सवाल को आप सॉल्व कैसे करोगे? इस तरह के सवालों को जब पावर में दे देगा, फैक्टोरियल दे देगा, उन्हें कैसे सॉल्व किया जाएगा उसकी बात अब हम इसमें करते हैं आगे। सबसे पहले मैं फैक्टोरियल आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। फैक्टोरियल में पिछली क्लास में बता चुका हूँ आपको। पिछली क्लास में हम नंबर सिस्टम की डिविजिबिलिटी रूल की बात कर चुके हैं। डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट, डिविजिबिलिटी के रूल का इस्तेमाल कैसे मेंसुरेशन में करना है, आयतन निकालने में, क्षेत्रफल निकालने में, ये सारी चीजें भी, ये सही ट्रिक और अप्रोच मैं आपको पिछली क्लास में बता भी चुका हूं। जिन्होंने नहीं देखा जाके देख लें। और बेसिक जिनके क्लियर नहीं है गणित के, ये एक तरह से प्रैक्टिस सीरीज है जिसमें मैं बेसिक्स तो रिकॉल करवा दे रहा हूं। जिनके बेसिक क्लियर नहीं है, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, कंप्लीट मैथ करके एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको मेरे चैनल पे। वहां पे 18 नंबर से वीडियो शुरू है, क्रम में 18, 19, 20 ऐसे 100 के आसपास तक आपको वीडियो मिलेंगी। 25 से 30 मिनट की एक वीडियो आपको मिलेगी, वो सारी वीडियो देख लेंगे तो बेसिक्स आपके एकदम क्लियर हो जाएंगे गणित के। जिन बच्चों ने देखी है उनका रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा है, वो कहते हैं कि सारी चीजें हमारी क्लियर हो गई, कहीं से समझ में नहीं आ रहा था, यहां से समझ में आ गया। तो इसी उम्मीद के साथ और इसी आशा के साथ कि आप बेसिक्स जानते होंगे, नहीं जानते तो जाके वो देख लेंगे, फिर यहां पर प्रैक्टिस सीरीज में आप अपना दाखिला लेंगे, यानी कि देखना शुरू करेंगे प्रैक्टिस सीरीज को। फैक्टोरियल की बात मैं कर रहा था, यानी कि क्रम गुणित, जब क्रम से जुड़ा हो, यानी क्रम से गुणा हो, यानी फैक्टोरियल 2 मैंने लिखा, इसे इस तरह भी लिखा जा सकता है, तो इसका मतलब होता है 2 गुणा 1। फैक्टोरियल 3 में लिखता हूं तो इसका मतलब होता है 3 गुणा 2 गुणा 1। फैक्टोरियल 5 में लिखता हूं तो इसका मतलब होता है 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अब मैं समझाना जो चाह रहा हूं आपको वो ये समझिए, जब भी फैक्टोरियल 5 और इससे बड़ी बात आएगी, देखिए फैक्टोरियल 5 में 5 यहां मिला, 2 यहां मिला, यानी कि 5 दूनी 10। जैसे ही किसी संख्या में 10 का गुणा होता है तो आप जानते हैं कि उसका आखिरी अंक 0 हो जाता है। जैसे कोई भी संख्या आप उठाएं उसमें 10 का गुणा कर दें, जब आप 10 का गुणा करेंगे तो आप उसी संख्या को लिख के लास्ट में 0 लिख देते हैं, तो इकाई का अंक 0 हो जाता है। ये आप समझें जब भी फैक्टोरियल 5 से बड़े फैक्टोरियल की बात होगी। तो मैंने सवाल आपके सामने लिखा, सवाल इस तरह दिया गया था, फैक्टोरियल 1 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट, इसने कहा 99 फैक्टोरियल, और आपसे पूछ ली यूनिट डिजिट क्या होगी। तो आप किस तरह इसका जवाब दे पाएंगे? आपको पता है 5 और उससे आगे के फैक्टोरियल जितने भी हैं सब में यूनिट डिजिट क्या आनी है? 0 आनी है। क्यों आनी है भैया 0? क्योंकि 5 और 2 उसमें एक बन रहा है, तो 10 उसमें कहीं ना कहीं बन रहा होगा, तो सबके लास्ट में 0 आ रही होगी। यानी कि फैक्टोरियल 5 से आगे जितने भी जोड़ेंगे, इन्हें जोड़ने के बाद सबसे लास्ट में 0 प्राप्त हो रहा होगा। तो 0 में तो कुछ भी जोड़िए 0 ही आएगा, यानी कि यूनिट डिजिट जो भी आएगी इसकी वो डिपेंड करेगी फैक्टोरियल 4 तक। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू भी 1 होती है, ये मैं बता चुका हूं पिछली क्लास में। यहां फैक्टोरियल 0 मैंने नहीं लिखा, मान लो सवाल ऐसे होता 0 फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल, तो ये सवाल बदल जाता, क्योंकि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 हो जाती, फिर 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 हो जाती, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 इंटू 1 यानी 2 हो जाती, प्लस 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 3 गुणा 2 गुणा 1 3 दूनी 6 हो जाती। अब देखिए 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो जाती? 6 चौके 24 हो जाती। इस तरह अब 5 के बाद आपको कोई मतलब नहीं, यूनिट डिजिट निकालनी है, तो आपको पता है 5 फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट 0 होती है, और इससे बड़े सारे जितने भी फैक्टोरियल होंगे उनमें यूनिट डिजिट 0 होगी, और जब आप सबको जोड़ोगे तो 0 0 जुड़ते हुए यूनिट डिजिट 0 ही बनेगा, यानी इससे आगे का यूनिट डिजिट 0 हुआ। अब आप इसमें जोड़ेंगे, केवल यूनिट डिजिट से मुझे मतलब है, 6 और 4 10, यहाँ यूनिट डिजिट 0 हुआ, बात खत्म हुई, 2 3 1 4, यानी कि इस फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट 4 आ रही होगी। कोई भी संख्या, कोई भी क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए जिसमें फैक्टोरियल दे रखा हो और यूनिट डिजिट पूछ ले, तो आपको देखना है कि 4 से बड़े फैक्टोरियल, 4 से बड़े जितने फैक्टोरियल हैं उनमें 0 हो जाएगी यूनिट डिजिट, उनको आप इग्नोर करके आगे बढ़ जाएंगे। आगे मैं बात करता हूं अब नए कंसेप्ट की, पावर वाली चीजों की हम बात करते हैं। देखिए पावर जब आपने देखी होगी तो आपने देखा होगा कोई भी पावर आ जाए उसमें आप 4 का भाग दे देते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन है आपके सामने, 235 की पावर 235 इंटू 136 की पावर 136, ऐसे कोई सवाल बना, आपसे इकाई अंक पूछ लिया। तो जो बच्चे पुराने हैं वो तो जानते हैं 6 5 30, इकाई अंक 0 हो जाएगा। जो नहीं जानते वो एक बार समझ लें इस बात को कि यहाँ तो 5 और 6 है तो सीधा ही दिखाई दे रहा है इकाई अंक। मान लो कोई और नंबर होता तो क्या करते हैं, पावर में 4 का भाग हम लगाते हैं, पावर में 4 का भाग देते हैं, और जो भी शेषफल बचता है
उसी शेषफल को हम पावर मान लेते हैं, पावर मान लेते हैं। ये बात आप कहीं चाहें तो लिख लें, पावर मान लेंगे और इसी से हमारा काम हो जाएगा। अब आप थोड़ा सा गेम समझिए, ऐसा हम क्यों करते हैं। ये मैंने यहाँ पहले से ही चार्ट बना के तैयार लिख रखा है। जैसे नंबर है एक की पावर कितनी भी हो, एक की कुछ भी पावर हो, इकाई अंक हमेशा एक होगा। ये आपको चार्ट में भी दिखाई दे रहा होगा। अब बात करते हैं दो की पावर जैसे ही होंगी, दो की पावर बदलते ही इकाई का अंक बदलेगा। जैसे दो की पावर एक है तो इकाई अंक दो होगा, दो की पावर दो है तो इकाई अंक 4 हो जाएगा, दो की पावर 3 है तो इकाई अंक 8 हो जाएगा, दो की पावर 4 है तो इकाई अंक फिर 6 हो जाएगा। फिर दो की पावर 5 होते ही इकाई अंक, आप दो की पावर 5 करके देखें, या दो की पावर 4 कितना हुआ, 16, 16 दूनी 32, फिर से 2 हो जाएगा। आपने देखा रिपीट होने लगा। दो की पावर 6 होते ही 32 दूनी 64, 4 हो जाएगा। दो की पावर 7 होते ही 64 दूनी 128, 8 हो जाएगा। आपने देखा कि ये रिपीट होने लग जाएगा हर 4 पावर के बाद, इसीलिए इसमें पावर में यहाँ पर 4 पावर कंप्लीट हुई। ऐसे ही हर 4 पावर के बाद रिपीट होता है, यही हर नंबर के साथ होता है। ये आप चाहें तो करके देख लेंगे। बेसिक्स भी सीखना चाह रहे हैं तो आप एक बार वो वीडियो देख लो, मैं यहाँ टाइम वेस्ट करना नहीं चाह रहा आपका। तो मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ वो इतनी सी कि 4 से भाग हम केवल इसलिए देते हैं क्योंकि जितनी भी संख्याएं हैं वो 4 के बाद बदलती हैं गुरु, 4 के बाद फिर से वो रिपीट करने लगती हैं पावर्स। तो शेषफल क्या बचता है, जब भी आप पावर में भाग लगाएंगे भैया, ये पावर है किसी नंबर की, इसमें 4 से भाग लगाएंगे, किसी भी संख्या में 4 से भाग लगाने पर शेषफल क्या बच सकता है। आप कहेंगे 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, क्या 4 शेषफल बच जाएगा। 4 शेषफल कभी नहीं बचेगा, 4 में 4 का भाग देंगे तो 0 शेषफल बचेगा। तो 0 भी शेषफल बचने का मतलब कुछ भी शेषफल नहीं बचेगा। तो इसमें समझने वाली बात यही है, यही गलती करता है स्टूडेंट। जब शेषफल 0 बच रहा होगा तो इसे आप 4 मानेंगे। क्यों मानेंगे 4, ये आप थोड़ा सा समझें। जैसे 2 की पावर 4 है, इसमें मैंने कहा कि पावर में 4 का भाग देके जो शेषफल बचता है उसे पावर मान लेते हैं अपने सवाल को इजी बनाने के लिए। अब 4 में 4 का भाग देंगे तो भाग तो पूरा चला गया, 0 शेषफल बचा। यदि आप इसे 2 की पावर 0 कर देंगे तो उत्तर 1 आ जाएगा, जो कि आपका गलत हो जाएगा। तो जब भी पावर 0 होगी तो आप मान के चलेंगे कि भाग पूरा गया है, 4 का भाग पूरा गया, यानी कि आप पावर को 4 मान लेंगे। जैसे कि 2 की पावर 4 मानते ही इकाई अंक आपका क्या बनेगा भैया जी, आप कहेंगे इकाई अंक बनेगा 2 दूनी 4 और 4 चौके 16, 6 इसका इकाई अंक बन रहा होगा। तो मुझे लगता है ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब इस चार्ट को एक बार आप समझ लो, थोड़ा सा सीधा चार्ट को समझ लो। पिछली वीडियो में जो बेसिक्स मैंने करवाए हैं उसमें मैंने बना के बताया था कैसे बनता है। देखो, एक की साइक्लिसिटी, साइक्लिसिटी का मतलब कुछ भी नहीं है। साइक्लिसिटी का मतलब छोटा सा ये है कि जो साइकिल बन रही है वो कितनी के बाद बन रही है, यानी कि जैसे 4 का भाग दे रहे हैं तो यानी सभी संख्याओं के लिए, सभी अंकों के लिए साइक्लिसिटी 4 होती है, यानी कि 4 के बाद सारे रिपीट होने लगते हैं पावर। जैसे अभी 2 का मैंने आपको करके दिखाया, सेम। अब 1 की साइक्लिसिटी 1 होती है, इसका मतलब 1 तो हर बार रिपीट होना है। 1 की पावर 1 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, आना 1 ही है। तो ऐसे कौन कौन से नंबर है जिनकी साइक्लिसिटी भैया 1 है, ये आप याद रखेंगे। यानी इस बात का मतलब ये है 0, 1, 5 और 6, इनकी सबकी पावर कुछ भी हो, पावर इनकी कुछ भी हो, यानी n कह दिया मैंने, कुछ भी पावर हो, इकाई का अंक सेम रहेगा, इकाई का अंक सेम रहेगा, समान रहेगा। यानी कि जैसे 100 की पावर 100 कर दूं, फिर इसकी पावर 100 कर दूं, इकाई अंक 0 ही आएगा भैया। जैसे 121 कोई नंबर है, इसकी पावर जो मर्जी मैं कर दूं, इसका इकाई का अंक 1 ही आएगा। तो ये बात आप समझ लेंगे थोड़ा सा। मैंने 4 नंबर बताए, 0, 1, 5 और 6, और मैंने कहा इनकी पावर आप कितनी भी कर लीजिए, इनका इकाई का अंक वही रहता है। 6 की पावर आप 1 करें 6 रहेगा, 6 की पावर 2 करें 36, इकाई का अंक 6 हो गया। 6 की पावर आप 3 करेंगे तो 6 की 36, 216, इकाई का अंक फिर 6 ही रहेगा। तो बस मेरा बताने का मतलब यही है, 5 की पावर 1 करें 5, 2 करें 25, 3 करें 125, तो यहाँ भी 5 बनता जा रहा है। तो ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे, इनमें इकाई का अंक सेम रहेगा। अब मैंने जो क्वेश्चन आपको अभी पूछा था, जस्ट आप इस सवाल को देखें गौर से। यहाँ क्या है, 235 की पावर 235 गुणा 136 की पावर 136। मैंने अभी बताया 5 और 6 ऐसे नंबर हैं, पावर कुछ भी कर लें, इकाई का अंक वही रहेगा। तो 5 की पावर कुछ भी हो तो इसके इतने पोर्शन का इकाई अंक 5 बना, इतने पोर्शन का इकाई अंक 5 बना, 6 बना, तो 6 पंजे 30, 30 में इकाई अंक 0 बना। तो इसलिए मैंने कहा था कि 0 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा।
अब आपकी समझ में ये बात आ गई होगी। तो 4 डिजिट तो खत्म हो गई, इसमें सोचना ही नहीं है आपको, 0 1 5 6 में जब भी आए धड़ाक से आपको लगा देना है। तो हमने 2 की बात कर ली, सॉरी 1 की बात कर ली हमने, 0 की बात कर ली, 5 और 6 की बात कर ली। अब आप समझिए 2 की और 3 की पावर को। देखिए आप थोड़ी सी बात बस ये समझें, 2 की पावर मैं बता चुका आपको, 2 की भी मैंने बात कर लिया। 2 की पावर जितनी भी होगी उसमें 4 का भाग देके देख लेंगे, जो शेष बचेगा उसके हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। 3 में भी यही करना है, जैसे 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 होती है 27, इकाई का अंक 7 हो गया। 3 की पावर 4 होता है 81, इकाई का अंक 1 हो गया। इसके बाद ये रिपीट होने लगता है। बस यही बात है कि कहां से रिपीट होता है, वही साइक्लिसिटी। और मोटी सी बात इतनी याद रखनी है, कुछ भी याद ना रहे तो पावर में 4 का भाग दे देना इकाई अंक जब भी निकालें। चलिए 7 और 8 में भी इकाई के अंक में 4 का भाग देना। इसके बाद बचते हैं आपके 4 और 9। 4 और 9 के लिए भैया क्या करना है, 4 और 9 में एक चीज आप चाहें तो याद भी रख सकते हैं, चाहें तो इसकी भी पावर में 4 का भाग लगा दें, या फिर आप इतनी बात याद रखें कि 4 की पावर जब इवन रहेगी और 4 की पावर जब ऑड रहेगी, इसमें तभी बदल जाता है। 4 की पावर जैसे 1 है, ऑड है तो 4 आएगा, 4 की पावर 2 होते ही इवन होते ही 6 आ जाएगा। यानी कि 4 और 9 की साइक्लिसिटी 2 है, ये हर 2 पे बदलते हैं। तो 4 से भाग हम इसलिए दे देते हैं सभी संख्याओं में, जो हर बार रिपीट हो रहा है वो हर 4 के बाद भी रिपीट होगा भैया, जो 2 पे रिपीट हो रहा है वो 4 पे भी रिपीट होगा। तो 4 यूनिवर्सल हो जाता है सबके लिए। जब आपको कुछ भी याद ना रहे तो 4 से भाग देके खत्म कर देना। और जब आप याद रख सकते हैं तो देखिए आप कितनी आसानी से सवाल हो जाते हैं। 0 1 5 6 का आप याद रख लेंगे कि ये हर बार ही रिपीट होता है, इसमें कुछ देखना ही नहीं, वही नंबर आएगा। और 4 में जब इवन होगा तो 6 आएगा, ऑड होगा तो 4 आएगा। अब आप कहेंगे भैया याद कैसे रखेंगे? याद रखने का बहुत आसान तरीका बता रहा हूं। देखो 4 की पावर इवन आए तो आप इवन सबसे छोटा नंबर 2 रख के देख लो। 4 की पावर 2 6, तो 4 की पावर जब भी इवन होगी 6 आएगा। 4 की पावर ऑड सबसे ऑड छोटा नंबर आप 1 रख के देख लो, 4 की पावर 1 यानी 6 आ जाएगा। ऐसे ही 9 के साथ कर लो। 9 की पावर इवन, 9 की पावर ऑड, इवन मतलब 2, सबसे छोटा आप डालो। 9 निम 81 1 आ जाएगा, जब भी 9 की पावर ऑड होगी 9 निम 81 9 1 9 सॉरी तो 9 आ जाएगा। तो इसमें ये बात याद रखेंगे। इसमें ये उल्टा लिख दिया है मैंने, ऑड इवन 4 6, 9 के लिए ऑड इवन 9 1 रख के देख लेंगे, बात खत्म हो जाएगी। बहुत ज़्यादा मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है ये चार्ट अब आपकी समझ में थोड़ा सा आ गया होगा, नहीं भी आया होगा, बेसिक सीखना चाह रहे हैं तो बेसिक क्लास आप जाके देख लेंगे। इकाई अंक की बीस 21 नंबर पे वीडियो आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में। अब मैं आता हूँ सवाल की तरफ। कुछ सवाल मैंने आपको बता दिया एग्जाम्पल में। अब एक सवाल आप देखें, ये सवाल कह रहा है 2340 की पावर 2340, 2341 की पावर 2341, 2345 की पावर 2345 और 2346 की पावर 2346 इसने दिया सवाल में। यूनिट डिजिट पूछ रहा, तो अभी मैंने बताया था 0 1 5 और 6 ऐसे नंबर है, इनकी पावर जो मर्जी वो दे ले, इनका यूनिट डिजिट सेम रहेगा। तो भैया यहाँ यूनिट डिजिट 0, यहाँ यूनिट डिजिट 1, यहाँ 5 और यहाँ 6, और सबको जोड़ने की बात हो रही है। आपने देखा ये 1 हो गया, 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12 में यूनिट डिजिट 2, तो 2 आप लगा देंगे। ऑप्शन बी सवाल का सही जवाब लगाते हुए आप आगे बढ़ जाएंगे। भैया आगे बढ़े, अगला सवाल मैंने देखा, अब वही डिजिट है और गुणा का चिन्ह इसमें ले लिया बीच में। ये मैंने एक ही सवाल में ऑपरेशंस को चेंज कर दिया, कहीं प्लस कहीं माइनस कहीं गुणा, ऐसे करके फिर हम सवालों की तरफ भी चलेंगे। ये 3-4 सवाल आपके समझाने के लिए मैंने लिए हैं। अब देखिए भैया, फिर यहाँ यूनिट डिजिट 0, फिर ये गुणा होना है, यहाँ 1 फिर गुणा होना है, यहाँ 5 फिर गुणा होना है 6। आप मुझे एक चीज बताइए, जैसे ही आपको यूनिट डिजिट 0 मिली और फिर चाहे दुनिया मर्जी कुछ भी हो और सभी संख्याओं को गुणा होना है, तो इतना भी करने की जरूरत नहीं थी। जैसे ही आपको यूनिट डिजिट 0 मिलती, आपको पता है बाकी चीजों में गुणा हो रहा है 0 का, तो यूनिट डिजिट 0 ही होगी, इसका जवाब हो जाता। बस यूनिट डिजिट 0 देखते ही ऐसे समय बचाया जाता है भाई एग्जाम में। इसीलिए मैंने इसे प्रैक्टिस सीरीज कहा कि कैसे आपको समय को बचाना है। अब देखें इस सवाल को, इस सवाल में थोड़ा सा दिमाग आप लगाएं। आप मुझे बताएं 2340 की पावर 2340, ये संख्या प्लस में है, ये संख्या प्लस में है, ये संख्या प्लस में है। आप इतनी सी बात जानते होंगे, जितनी संख्याएं प्लस में होंगी वो जुड़ जाएंगी, जितनी संख्याएं माइनस में होंगी वो अलग जुड़ जाएंगी और माइनस में रहेंगी। इतनी बात आप जानते होंगे। जैसे -4 और -4 में आपसे कहूं तो ये जुड़ जाती हैं और -8 हो जाती हैं। मैं आपसे कहूं -4 और +5, तो आप कहेंगे 4 और 4 8 माइनस के, और 5 इसमें से प्लस के चले जाएंगे तो माइनस के 3 बच रहे होंगे। तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ऐसे ही आप इसे समझें, आप जब इन्हें जोड़ेंगे तो आप कहेंगे भैया ये जो 3 नंबर हैं ये जुड़ने के बाद इस एक नंबर से तो अधिक ही होंगे।
अधिक होंगे यानी प्लस की वैल्यू अधिक होगी तो उत्तर पॉजिटिव ही रहेगा, माइनस में तो आएगा नहीं। तो आप ऐसे समझें, क्योंकि जब आप इकाई अंक निकालते हैं भाई 6 5 11, यहाँ से इकाई अंक 1 बना, 1 के साथ 0 जोड़ा तो यहाँ इकाई अंक 1 बना पहली संख्या का। तो आप मुझे ये बताएं, जब आप संख्या को देखेंगे इस तरह इकाई अंक निकाल के, तो आप बता नहीं सकते कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है। इसलिए थोड़ा सा अंदाज आप लगाएंगे एक्सप्रेशन को देख के कि कौन सी संख्या यहाँ बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ जो प्लस वाली है वो बड़ी रहेंगी। अगले सवाल में अभी आप इसका एक और वर्जन देखेंगे। नीचे वाली संख्या में इसको घटाना है, कौन सी चीज को घटाना है भाई, 41 की पावर 23 से 41 की पावर 23 41 है, तो 1 की पावर कितनी भी हो एक ही आना यूनिट डिजिट। तो आप कहेंगे भैया यहाँ 1 है इकाई का अंक, यहाँ 1 है, जब इसमें से इसको घटा रहेंगे तो 1 में से 1 जाके 0 यहाँ आ रहा होगा इकाई का अंक। तो इस सवाल का उत्तर भी ऑप्शन ए 0 हो जाएगा। मैं आगे बढ़ा, अब इस सवाल को देखिए। इस सवाल में आपकी समझ में ये चीज आएगी कि ये दो तो माइनस में है, 6 और 23 41, तो ये माइनस में जुड़ जाएंगे, और बाकी ये 2 प्लस में है। तो यहाँ भी आपको समझ में आ रहा होगा कि प्लस वाली संख्या बड़ी है। बड़ी यानी कि मैं इसे यहाँ लिख रहा हूँ, इन दो एक्सप्रेशन को मैंने जोड़ा, 6 और 5 11, 1 मिला मुझे इकाई का अंक, इसके बाद मुझे नहीं पता क्या आएगा, इकाई के अंक से मुझको मतलब रहा। फिर मैंने जोड़ा 6 और 1 7, यहाँ माइनस की ये संख्या है और इसमें यहाँ 7 आना है, ये प्लस की है ये माइनस की है। अब मुझे बताइए 1 में से 7 घटाना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं ऐसे सवालों में, ये सवाल मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि इसमें गलती करते हैं बच्चे। गलती क्या करेंगे, आप कहेंगे 7 में से 6 घटा देंगे, 7 बड़ी है, और 7 में से 1 घटा के 6 आप इसका उत्तर लिख देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। इस तरह आपको नहीं करना। आप जैसे घटाव करते हैं ऐसे समझिए, 11 में से जब आप 6 घटाते हैं, 1 में से 6 नहीं जाता तो इधर से आप दाई लेते हैं और ये 1 11 हो जाता है, 11 में से 6 घटा के 5 आ जाता है। तो इस बात का आपको याद रखना है कि अगर यहाँ संख्या छोटी है तो आप इधर से दहाई लेंगे भैया, बोरो लेंगे, उधार लेंगे, 10 मिल जाएगा, 11 में से 7 जाएगा तो 7 4 11 4 आ जाएगा इस सवाल का उत्तर। तो ऑप्शन ए फिर से इस सवाल का सही जवाब। बस मैं ये बात आपको समझाना चाह रहा था, इसीलिए मैंने ये सवाल लिए थे। अब मैं आ गया उन सवालों पे जो एग्जाम में पूछे गए। झट से खत्म कर देंगे भैया सारी चीजें। देखो कैसे सवाल को किया जाता है, आप मेरी तरफ देखो। आप ये ना करें कि सब में गुणा करते चले गए, आप यूनिट डिजिट निकालें छोटी एक्सप्रेशन का, उसे ही आगे बढ़ाते चले जाएं। कैसे, 6 छंके 36, यूनिट डिजिट 6, 6 सत्ते 42, यहाँ तक 2 आ गई, यहाँ तक खत्म हुआ। 3 दूनी 6, फिर यहाँ तक 6 बन गया, फिर आगे गए 36 18 8 बन गया यहाँ तक, फिर 8 सत्ते 56, यहाँ 6 बन गई यूनिट डिजिट, 6 एकन 6, यानी लास्ट में यूनिट डिजिट 6 मेरे पास आ रही होगी। ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब, ये इसका आंसर हो जाएगा। आप ये ना करें 6 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 1, यानी कि सब एक जितने भी नंबर हैं उनकी यूनिट डिजिट ले लें पहले। 6 6 7 3, 6 6 7 3, 3 7 1, 3 7 1, ऐसे कर लेंगे। आप करेंगे 36 गुणा 7 गुणा, ऐसे पूरा गुणा आपको नहीं करना, केवल यूनिट डिजिट पे खेलना है। मैं क्या कर रहा हूँ, 6 जन के 36, यहाँ 6 बना, 7 या 21, यहाँ 1 बना, 7 या 21, यहाँ 1 बना, और इस 1 के साथ इस 1 को ले लो चाहो तो, फिर यहाँ 1 बचा, इससे तो 1 बना, इसका गुणा 6 में करेंगे, ये 6 बना। ऐसे करना, या फिर जैसा मैंने बताया कुछ आपको नहीं लिखना, सीधा सवाल जहाँ दिया गया वहीं गया। आप 6 जन के 36, 6 6 सत्ते 42, 42 में 2 2 तिया 6, फिर 6 बना, 36 18 8 बन गया यहाँ तक, 8 सत्ते 56, 6 बन गया, 6 एकन 6, यहाँ फाइनल 6 बन गया। इस तरह आप सवाल को जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब सवाल पे आए आप, 7 सत्ते 49 9, 9 ती 27 7, 7 एकन 7, 7 दूनी 14 4, 4 तिया 12 2, 2 दूनी 4, यानी कि अंत में 4 यूनिट डिजिट मिल गया। ऑप्शन डी लगा के आप आगे बढ़ गए। अभी आप देखते रहें सवालों को, केवल यूनिट डिजिट की बात नहीं है, यूनिट डिजिट का इस्तेमाल करके कैसे पेपर में एग्जाम के टाइम पे आपको समय बचाना है, कैसे बाकी सवालों में स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के सवालों में, टाइम एंड वर्क के सवालों में, और तमाम सवालों में कैसे टाइम बचेगा इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करके, वो बात भी मैं अभी आपको बताऊंगा। आप थोड़ा सा धैर्य रख के, अभी थोड़ा धीरे धीरे एक एक सवाल पे लेवल बढ़ेगा, आप थोड़ा इंतजार करें। ये सवाल देखें, ये 2019 में आया था, मेरा ही एग्जाम था 2019 में कांस्टेबल का। मैं 2019 में भी एक पेपर निकाल चुका हूँ, 20 में भी निकाल चुका हूँ, उसके बाद अब सब इंस्पेक्टर में भर्ती हुआ 23 में गुरु। आप ये सवाल देखें, कह रहा है किसी संख्या का घन किया जाए तो निम्न में से इकाई का अंक क्या हो सकता है। ऑप्शन दे दिए। अब या तो आपको याद हो चीजें, नहीं याद तो आप तुरंत तत्काल प्रभाव से करके देखेंगे। किसी भी संख्या का इकाई का अंक क्या हो सकता है भाई साहब, तो 9 तक कोई भी संख्या हो सकती है भाई साहब। जब इनका आप घन करेंगे, सभी की पावर 3 करेंगे, तो 0 की तो 0 ही आएगा, 1 पे 1 आएगा, मैंने बताया 5 पे 5 ही आएगा, 6 पे 6 आएगा, इन पे तो सेम रहेगा। अब 2 का आप
या तो आपको पता है नहीं तो कर लें, 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा, 3 का 3 3 होती है 27, इकाई अंक 7 आता है, 4 का 4 चौक 16 चौक 64, 4 चौक अरे भाई साहब 64, यहाँ 4 आ जाता है, 7 7 49, 9 7 63, यहाँ 3 आ जाता है, 7 की पावर 3 243, आप जानते होंगे। 9 का जवाब करते हैं, 9 में 81, 9 729, 9 आ जाता है। अब आप देखें क्या कोई नंबर यहाँ पर बचा हुआ है? 4 चौक 16 चौक 64, 6 के 36, 216, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 यहाँ पर कहाँ रह गया भाई? 2 भी तो आना चाहिए था, किसी संख्या का घन किया जा रहा है। अब देखें लगभग सभी नंबर आ गए 2 को छोड़कर, केवल एक 2 इसमें नहीं आया, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई होगी तो आप देख लेंगे एक बार। मुझे यहाँ ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन सी इसमें सही दिखाई दे रहा है। तो किसी संख्या का घन किया जाए तो निम्न में से कौन से अंक इकाई के स्थान पर हो सकते हैं? हाँ जी, 0 से 9 तक कोई भी नंबर इकाई का अंक हो सकता है। इस सवाल का इस तरह आपको जवाब लगाना था। अगला सवाल आप देखें, अब जो मैं 4 के भाग की बात कर रहा था वो आप देखेंगे। डिविजिबिलिटी ऑफ 4 मैंने जब आपको बताया था, डिविजिबिलिटी के नियम में 4 की डिविजिबिलिटी का नियम बताया था, तो मैंने कहा था कि संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग यदि जा रहा है तो संख्या में 4 का भाग जाएगा, 2 अंकों में लास्ट में नहीं जा रहा तो 4 का भाग नहीं जाएगा। यानी कि शेषफल भी जब हम पता करेंगे तो केवल लास्ट के 2 अंकों में भाग देंगे, ये नहीं है कि पूरी संख्या में भाग देने आप लगे पड़े हैं। तो ऐसे समय को बचाना है, यही चीजें मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। जैसे ये 149 है, आप ऐसा नहीं करेंगे कि 4 का भाग 149 में देने बैठ गए और फिर शेषफल देख रहे हैं क्या आएगा, तो फिर भैया समय निकल जाएगा, फिर आप कहोगे भैया अटेम्प्ट नहीं हो पा रहा पेपर, और होगा भी नहीं। जो ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूं, जो चीजें मैंने आपको पहली वीडियो में बताई, उनका आपको विशेष ध्यान देना है। जैसे मैंने 9 की डिविजिबिलिटी 11 की डिविजिबिलिटी से कैसे आपको बताया, झट से सवाल को उड़ाना है। तो 4 का भाग 149 में देंगे तो केवल 49 में 4 का भाग दीजिए, 4 1 4, 4 दूनी 8, एक शेषफल बचा। यानी कि 12 502 में इकाई अंक आपको 2 लेना था और 149 इसकी पावर थी। 149 से मुझे मतलब नहीं, अंतिम 2 अंकों की मैंने बात की। 4 का भाग दे के देखा तो शेषफल मुझे मिला 1, यानी कि 2 की पावर 1 में मान लूंगा और इकाई का अंक 2 की पावर 1 का 2 होता है। ऑप्शन डी सही जवाब लगा के आगे बढ़ जाऊंगा। अगला सवाल देखें, फिर यहाँ 2 की पावर 57 है, 57 में आपने 4 का भाग दिया, 4 1 4, 4 चौक 16, एक शेषफल बचा। फिर यहाँ 3 लिया यूनिट डिजिट और इसमें 4 का भाग दिया 82 में, तो 2 शेषफल बचा। देख लेंगे, जितनी तेज मैं कर रहा हूँ इसी स्पीड से आपको भी सवाल करना है। 4 का भाग 2 शेषफल बचा तो 3 तिया 9 यहाँ पर बचा। तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ 2, यहाँ 9, 9 दूनी 18, 18 में इकाई अंक 8 इस सवाल का जवाब आ रहा होगा। मुझे लिखने में टाइम लग रहा है, इस सवाल में कलम उठानी यदि पड़ जाए ना पेपर में तो समझ लेना समय की वेस्टेज हो रही है। ये सवाल देखें, 4 की पावर 24 कर दी इसने। 4 की पावर 24 का मतलब 24 में 4 का भाग पूरा चला जाता है कि नहीं जाता भैया? आप बताएं। मैंने कहा था जब भी 4 का भाग पूरा चला जाएगा, यानी शेषफल जब भी 0 मिल जाएगा तो आप पावर को 4 मानेंगे। 0 यदि आपने पावर कर दी तो सवाल गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पर यूनिट डिजिट 4 थी, 4 का भाग पूरा जा रहा था तो 4 की पावर 4 की तरह से लेंगे। और 4 की पावर 4 को भी ऐसे नहीं करना आपको। 4 की पावर 4 का मतलब इतना तो जानते होंगे, 4 गुणा 4 गुणा 4। अब इसमें चारों को गुणा नहीं करने लगना, आपको ऐसे करना है टुकड़ों में। 4 चौक 16, यहाँ यूनिट डिजिट 6, यहाँ यूनिट डिजिट 6, 6 के 36, यूनिट डिजिट 6 आ गई। जब आप इसका गुणा करेंगे तब भी यूनिट डिजिट 6 आएगी। मैंने कहा टुकड़ों में आप कर लेंगे, बात खत्म हो जाएगी, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखें, 9 की पावर 42, 42 में 4 का भाग देंगे, 2 शेषफल बचेगा तो 9 की पावर 2, 9 में 81, एक इस सवाल का उत्तर आ रहा होगा, आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल देगा 8 की पावर 152, तो मैंने बताया था अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देके देखते हैं। आपने देखा 4 1 4, 4 3 12, शेषफल बचा 0, तो जब भी शेषफल 0 बचेगा पावर 4 मान लेंगे। आपने कहा 8 8 64 4, ऐसा ही एक 8 8 आप यहाँ लिखेंगे तो यहाँ भी 4 आ रहा होगा, 4 गुणा 4 6, यानी कि यूनिट डिजिट इसका 6 आ जाएगा। लगा के आगे बढ़ जाएंगे। अब सवाल ये वाला देखें, इस सवाल में गलती आपसे हो सकती है। हालांकि आपको लग रहा होगा जोड़ का सवाल है, ये इस तरह का सवाल आपके सामने आ जाएगा और आप जोड़ने और घटाने बैठ जाएंगे और आप अपने 1 मिनट कम से कम बर्बाद कर देंगे। यानी कि यूनिट डिजिट का सवाल था। आप मुझे बताएं, इस सवाल में सबसे पहले आप यूनिट डिजिट जब चेक करेंगे तो आप देखेंगे ये दोनों चीजें माइनस की हैं, माइनस में जुड़ेंगी। इसके अलावा ये दोनों चीजें प्लस की हैं, प्लस में जुड़ेंगी। आप मोटी सी बात मुझे बताएं, ये 59,000 है और ये 29,000 है। 59 और 29, 60 और 30 भी मान लें तो ये लगभग 90,000 के पास आसपास जा रहा होगा। आप मुझे बताएं, ये अकेला ही 1 लाख है, यानी कि बड़ा है, यानी प्लस वाली संख्या बड़ी होगी। इतनी बात आपकी समझ में आ गई, उत्तर प्लस में ही आएगा। तो आपने
प्लस वाली जोड़ी दोनों संख्या 9 और 4 13, यहाँ 3 बना, आगे मुझे नहीं पता क्या है, केवल इकाई अंक मैंने देखा। आपने यहाँ देखा 3 और 2 5, यानी जो संख्या घटानी है उसका इकाई अंक 5 है। ये बात मैं आपको समझा चुका था और ऐसा ही सवाल देखो एग्जाम में आया भी है। जब आप 3 में से 5 को घटाएंगे, ऐसा नहीं है कि 5 और 3 का अंतर 2 लिख देंगे, आंसर गलत हो जाएगा। 3 का मतलब जो संख्या जो भी रही हो इसके आगे, यहां से आप उधार लेंगे, बोरो लेंगे और 13 में से 5 जाएंगे तो 8 इस सवाल का उत्तर आ रहा होगा, यानी यूनिट डिजिट इसका 8 आ रहा होगा। यूनिट डिजिट इस सवाल में पूछा नहीं है, यदि आप गौर से देखें तो आपको इस सवाल के एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है। लेकिन यूनिट डिजिट से ये सवाल हो गया, आपने देखा 8 एक ही ऑप्शन में है लास्ट में, तो ऑप्शन सी लगा के आप आगे बढ़ जाएंगे। अभी ये सवाल देखें, ये सवाल बड़ा ही प्यारा सवाल है सीजीएल वालों का, सीजीएल मेंस का शायद ये सवाल है। अभी तक ऐसा सवाल आया नहीं शादी पीपल्स में, हो सकता है इस बार आपको देखने को मिले। टफ पेपर जब बनेगा तो इसी तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। गुरु आप मुझे बताइए, x की पावर 19 है, कोई नंबर है और x की पावर 7 है और इसे सॉल्व करने पे कह रहा है 17,625 आएगा। मैं एक बार देख लेता हूं, मैं फिर इसमें यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट से ही जानना चाहता हूं। इसमें यूनिट डिजिट आपको पता चल गया कि 5 आया, यहाँ कह रहा है कितने मान संभव है। मुझे बताइए x की पावर 19 है, मैं कहूँ यूनिट डिजिट चेक करनी है तो 19 में 4 का भाग देके देखेंगे, 4 चौक 16 यानी x की पावर 3। यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूँ, इकाई अंक की, तो ये आप कहेंगे x की पावर 3 का जो इकाई अंक होगा वही x की पावर 19 का भी इकाई अंक होगा। ऐसे ही x की पावर 7 में 4 का भाग दिया तो शेषफल बचा 3, तो यहाँ x की पावर 3 बचा, यानी x की पावर 3 का जो शेषफल होगा वो x की पावर 7 का ही वो होगा, यूनिट डिजिट होगा। तो आपको एक चीज समझ में आई कि यहाँ दोनों यूनिट डिजिट जो है समान है। यदि यूनिट डिजिट समान है तो समान में से समान, मान लो यूनिट डिजिट कुछ भी आए लेकिन वो समान है, तो समान संख्या में से, जैसे 7 में से 7 घटाएंगे तो 0 ही तो बचेगा भैया। तो हमेशा ये यूनिट डिजिट 0 आना था। कोई भी नंबर ले लो, यूनिट डिजिट ऐसी केस में जब 19 और 7 जब 4 से भाग देने पर रिमाइंडर सेम बच रहा है तो यूनिट डिजिट 0 आना चाहिए था, जो कि यूनिट डिजिट 0 तो है नहीं, इसमें 5 दे रखा है, यानी कि ऐसा कोई भी मान संभव नहीं है, कोई भी मान संभव नहीं है, तो 0 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। अब मैं चलता हूँ इकाई के अंकों के उपयोग की तरफ। अब हमने देख लिया कि इकाई के अंक पे कैसे सवाल हो सकते हैं। हमने देखा 0, 1, 5, 6 ऐसे नंबर्स हैं जिनकी आप पावर कितनी भी कर दीजिए उनका इकाई अंक नहीं बदलेगा। 0, 1, 5, 6 को याद रखने के अलावा मैंने आपको बताया था, आप यदि याद रख सकें तो 4 और 9 का याद रख लें, इवन और ऑड का। नहीं याद रख पा रहे तो 4 का भाग लगा के देख लेंगे, सीधा यूनिवर्सल लॉ है। 0, 1, 5, 6 का आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि उसमें भी भाग लगाने लग गए तो आप अपना समय बर्बाद कर देंगे और आपके बराबर में बैठा बच्चा ये याद करके गया होगा कि 0, 1, 5, 6 की कितनी भी पावर हो वो डायरेक्ट क्वेश्चन को कर देगा, इसलिए आपको फंसना नहीं है। इकाई अंक के अब उपयोग की बात करते हैं कि क्या इकाई के अंक का इस्तेमाल करके किन्हीं और चैप्टर्स में भी हम अपने समय को बचा सकते हैं और सवालों में भी अपने समय को बचा सकते हैं। तो ये सवाल मैं लेता हूँ आपके सामने, ये स्पीड और डिस्टेंस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का सवाल आपके सामने। सवाल ये है कि 131 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से कोई आदमी चला तो 19 घंटे में कितनी दूर जाएगा। तो आपको पता है दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। आप इस बात को जानते होंगे, बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, 6वीं 7वीं क्लास में आपने पढ़ी होगी। तो जैसे ही आपको पता दूरी बराबर चाल गुणा समय, हालांकि इसको गुणा करने में कोई तोपबाजी नहीं है, आप आराम से 40 सेकंड में गुणा कर लेंगे मेरे भाई। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि 40 सेकंड में आपने गुणा किया, वहीं बगल वाले बच्चे ने क्या करा, 9 1 9 देखा, कहा कि यूनिट डिजिट इसमें 9 आनी है उत्तर में, और देखा एक ही ऑप्शन में 9 आ रहा है तो वो डायरेक्ट डी लगा देगा। आप गुणा करते रहेंगे, वो 30 सेकंड आपसे आगे हो गया, आपका पेपर टाइम पे अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा। मैं कह रहा हूं भाई साहब 30 सेकंड आपने एक क्वेश्चन में एक्स्ट्रा दिया और 40 क्वेश्चन थे वहां, तो 40 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में 30 सेकंड एक्स्ट्रा देंगे तो 20 मिनट आपके कम पड़ जाएंगे। सारा गेम स्पीड का है भाई, जितनी जल्दी आप सवाल को लगा के आगे बढ़ेंगे उतना टाइम आपका बचा रहेगा। आप देखते हैं कि 20 मिनट 10 मिनट इतना ही टाइम तो कम पड़ता है एग्जाम में अटेम्प्ट करने के लिए, तो यही गलती आपको नहीं करनी। ऐसे सवालों को आपको सोचना है। ये अगला सवाल देखें, एक ट्रक 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रहा भैया, और कह रहा है 15 सेकंड में वो कितनी दूरी तय करेगा, और सब उत्तर जो है वो मीटर में दे रखा है। आपको मैं एक बात बेसिक्स में बता चुका हूं कि फिर भी एक बार बता देता हूं, 18/5 एक कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि मीटर पर सेकंड से और किलोमीटर पर घंटा से मीटर पर सेकंड में जब बदलते हैं तो 18/5 का कहीं गुणा होता है, कहीं 18/5 का भाग होता है।
इस समय इस चीज को मोटा सा आप समझ लें। मैं बेसिक देख लेंगे, जो बच्चे नए हैं जिन्हें आता है वो जानते हैं, बाकी इसे याद कैसे रखा जाता है आप ये चीज देखें। किलोमीटर पर आवर में जब बदलेंगे तो 18/5 का गुणा होगा, मीटर पर सेकंड में जब बदलेंगे तो 5/18 का गुणा होगा। आप इस बात को समझ लें, याद कैसे रहेगी मैं अभी बता देता हूं। देखो किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड में किलोमीटर वाली चीज बड़ी है, ये मानते हैं, तो 18/5 और 5/18 में 18/5 बड़ी है, तो बड़ी बनानी है तो बड़ी का गुणा करना पड़ेगा। सिंपल सी बात, किलोमीटर पर आर बनाएंगे तो 18/5 से गुणा करेंगे, मीटर पर सेकंड क्योंकि छोटा है तो छोटी वाली चीज यानी 5/18 से गुणा कर देंगे। 18/5 और 5/18 में कौन संख्या बड़ी है कौन छोटी, मुझे नहीं लगता ये भी बताने की जरूरत पड़ेगी। अब मुझे बताएं मीटर में आपको उत्तर निकालना है तो 108 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बनाएंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे, और ये तो हो गई इसकी स्पीड, और टाइम का गुणा कर देंगे तो ये दूरी निकल जाएगी, दूरी बराबर चाल ये रही, समय ये रहा। ठीक है, अब आप इस सवाल को जब करने लगेंगे तो महानुभावों आप क्या कर सकते हैं मेरे प्रिय छात्रों, आप क्या करेंगे 18 से ऐसे काटने लग जाएंगे, फिर 15 का उसमें गुणा करेंगे, तब जाके आपका उत्तर आएगा। आ जाएगा उत्तर, मैं कह रहा हूं उत्तर नहीं आएगा, लेकिन मैं जो बात आपको बता रहा हूं वो इतनी सी बता रहा हूं, पहले तो यूनिट डिजिट से ही हो जाएगा ये सवाल। दूसरा 9 की डिविजिबिलिटी मैंने जो बताई है पहली क्लास में, उससे भी ये सवाल अपना दम तोड़ेगा। कैसे तोड़ेगा देखो, ध्यान से देखो। आप मुझे एक चीज बताओ भैया, यूनिट डिजिट इसकी क्या आएगी, इसी पे बात कर लेते हैं भाई। देखो ये 5 है, ये 5 है, दशमलव में कोई ऑप्शन दे नहीं रखा, यानी कि 18 जो है इसे कटना पड़ेगा, यहाँ कहीं ये कट जाएगा। हमें नहीं पता कितनी बार भाग गया क्या गया, लेकिन आपकी समझ में एक चीज बात आई होगी, एक समझ में बात होगी, यूनिट डिजिट 25 या तो 5 होगा, और जब भी 5 से गुणा किसी संख्या में होता है यूनिट डिजिट या तो 5 आती है या 0 आती है, तो यूनिट डिजिट 5 तो किसी ऑप्शन में है नहीं, 0 एक ऑप्शन में था। यही आपका सवाल का जवाब हो जाता है। इतना भी नहीं कर पा रहे तो 18 पंजे 90, 18 6 बार चला गया, 6 पंजे 30, 0 आ गया, तो यहाँ से भी आप पता कर लेते कि यूनिट डिजिट 0 आ जाएगा। यानी कि जिस सवाल में केवल 5 सेकंड लगने थे उस सवाल में 50 सेकंड नहीं देने। ये बात मैं केवल आपको समझाना चाह रहा हूं। और आप बताइए, जब भी ये तो 5/18 था, 108 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा था, हालांकि इसमें 9 वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकते थे। जब आप 9 की डिविजिबिलिटी चेक करने जाते तो देखते 2 जो ऑप्शन है वो 9 से कट रहे हैं। देखिए 9 की डिविजिबिलिटी कैसे काम करती है इसमें, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि सारे तरीके आपको पता होने चाहिए। मान लीजिए एग्जाम में थोड़ा सा क्वेश्चन टेढ़ा आ गया, या फिर मान लीजिए यही सवाल था आपके दिमाग पे क्लिक नहीं किया कैसे होना है, कुछ भी चीज आप गलत करने लग गए, तो जब आपने देखा 108 है, 108 एक ऐसा नंबर है जो 9 से कटता है, यानी जिसके अंकों का योग 9 होता है, तो आपको पता होना चाहिए उत्तर में 9 का भाग जाएगा, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बराबर चाल गुणा समय, दूरी की बात कर रहा था, गुणा होना था, तो 9 का जैसे गुणा होगा उत्तर में 9 का भाग जाएगा। आपने देखा योग करके 9 का भाग देखना जानते ही होंगे, नहीं जानते तो अंकों का योग करके देख लेते हैं। इसमें नहीं जा रहा, 3 और 3 6 और 1 7 होता है, 3 और 2 5 और 2 7 होता नहीं जा रहा, 4 और 3 7 और 2 9 इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, तो तुक्का भी मारते तो आप 2 में से 1 पे मारते। ऐसे आप समझें, आपके उत्तर के सही होने के चांस बढ़ जाते हैं। अब देखो 9 की डिविजिबिलिटी पे भी बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। अब ये वाला सवाल आप देखें, यदि एक यात्री 51 सेकंड में 79 से 5 मीटर की दूरी तय करता है तो यात्री की चाल बताइए। आपको पता है चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है भैया 7905, समय कितना है भैया 51 सेकंड। अब देख किलोमीटर पर आवर में पूछ रहा है, मैंने अभी आपको बताया था बड़ी चीज है किलोमीटर पर आवर, तो बड़ी से गुणा करेंगे ना, 18/5 से गुणा करेंगे। अब आपको मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो बात ये है कि अब आप गुणा करने ना बैठ जाएं। इस सवाल में जो चीज आपने सीखी है उसका यूज आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। यूनिट डिजिट अभी हमने सीखी थी, क्या इस सवाल में लगा पा रहा हूं मैं? आप मुझे बताइए, दशमलव में उत्तर नहीं है, इसका मतलब ये 51 तो इससे कहीं कटा ही होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। ये 5 भी कहीं ना कहीं इससे जाके टकराया होगा और कट गया होगा। ठीक भैया, 7905 51 18/5। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये समझाना चाह रहा हूँ, बच्चे जब 18/5 से गुणा होगा, यानी जब भी उत्तर किलोमीटर पर आवर में आएगा, तो एक चीज आपकी समझ में मोटी सी आनी चाहिए। 18/5 से गुणा होने का मतलब है 9 गुणा 2 ही तो 18 होता है, यानी 9 का भी गुणा हुआ उत्तर में। तो पिछली क्लास का जो कंसेप्ट है 9 की डिविजिबिलिटी आप इसमें लगाएंगे। 5 और 5 10 और 8 18, 9 का भाग जाता है, और 5 और 5 10 6 16, 9 का भाग नहीं जाता, 17 9 का भाग नहीं जाता, 19 9 का भाग नहीं जाता। तो एक ही ऑप्शन था जिसमें 9 का भाग जाता था, ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब हो जाता। मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ बच्चे, जब सवाल 5 सेकंड में हो सकता है तो उस पर 50 सेकंड क्यों वेस्ट करने हैं। यही चीज मैं आपको समझाने के लिए मैं ऐसी
चीज़ें आपको बता रहा हूँ। जो चीज़ मैंने सीखी है उसी के दम पे मुझे चीज़ों को सोचना है, उन्हीं के दम पे सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। इतना आसान सवाल देख के आपके मुंह में पानी आ जाएगा, मुंह में पानी आता ही अब गुणा भाग करने लग जाओगे और धोखा खा जाओगे। वहीं कोई बच्चा बैठा होगा स्मार्ट सा बगल में, देखेगा अच्छा, जैसे ही उसे 18 दिखेगा गुणा में, वो समझ जाएगा ओहो 9 का भी भाग जाएगा उत्तर में, वो देख लेगा एक बार ऑप्शन किसी में 9 का भाग जा रहा है क्या। इसीलिए तो टाइम से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते तुम्हारे। इसीलिए कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं कि मेरा तो आधा घंटा बच गया था, क्योंकि वो ऐसे कंसेप्ट लगा के सवाल कर देते हैं। एग्जामिनर भी जब सवाल बनाता है उसे पता है कि मुझे 120 मिनट में 160 क्वेश्चन बच्चे से लेने हैं, तो वो भी ऑप्शंस ऐसे ही देख के रखता है कि क्या बच्चा स्मार्ट वर्क कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। तो यही सवाल थे, यही आज का कंसेप्ट था, यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था। यूनिट डिजिट का कंसेप्ट सबसे ज्यादा जो लगता है वो लगता है जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं। परसेंटेज का क्वेश्चन सॉल्व करा, आपको पता है जब उत्तर आता है तो तमाम गुणा भाग हमें करने पड़ते हैं जब जाके उत्तर आता है। तो यूनिट डिजिट का इस्तेमाल आपको उस उत्तर में निकालना है। आपको देखना है कि ऑप्शन जो दे रखे हैं सबकी यूनिट डिजिट अलग है, तो आप लास्ट वाले स्टेप पे जब आप गुणा करना है सबका, वहां केवल झट से आप यूनिट डिजिट देखेंगे कि उत्तर की यूनिट डिजिट क्या होगी। यूनिट डिजिट मैच कर गई तो आप लगा के आगे बढ़ जाएंगे। इसकी इतनी प्रैक्टिस आप कर लेंगे कि गलत होने के चांसेस ही ना रहे। जब आप इस बात को प्रैक्टिकल करेंगे ना, क्वेश्चंस में जब आप करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस हिला रहेगा। आप कहेंगे यार कहीं गलत तो नहीं हो गया, पूरा गुणा करके देख लूं। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे यूनिट डिजिट की, हालांकि गुणे करने में भी आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, लेकिन यूनिट डिजिट से काम होगा। और मैं कह रहा हूं 50 से 60% सवालों की अंतिम स्टेप में जहां आप गुणा करते हैं वहां आप अपने 10 से 20 सेकंड बचाएंगे, हर सवाल में बचाएंगे। तो ये चीज मैं आपको सिखाना चाह रहा था। बाकी वही बात लास्ट में, खाकी गाइड इंस्टाग्राम है, जो बच्चे इंस्टाग्राम से जुड़े हैं वो एक बार कमेंट में बता देंगे तुम्हें क्लास कैसी लगी, पसंद आई, क्या अपडेट कर सकते हैं। कमेंट जरूर कर देना भाई साहब, शेयर कर देना क्लास को। बड़ी मेहनत से मैं बना रहा हूँ, बहुत अच्छे व्यू नहीं आएंगे तो मुझे भी मजा नहीं आएगा। अब आप समझें, खाकी गाइड इंस्टाग्राम अपना हैंडल है। जो बच्चे हैं यहाँ जाएं, मुझे मैसेज कर दें। जो भी डाउट्स हैं, डाउट्स के लिए व्हाट्सएप ग्रुप हमने बना रखा है एक। सबसे पहले आप या तो मैं नंबर बता दिया उस पर चले जाएं, या फिर इंस्टाग्राम पे आप क्वेश्चन का फोटो मुझे भेज देंगे, अपना नाम, मोबाइल नंबर और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम और अपने स्टेट का नाम, कहाँ से जुड़े हैं मुझे बता देंगे। खाकी गाइड आप फॉलो कर लेंगे इंस्टाग्राम पे भी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। भाई आपका अपना ही चैनल है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के चैनल हैं, उनसे कॉम्पिटिशन में तो थोड़ी मेहनत तो लगेगी। हमारी और आपकी मिल के काम करेंगे और देखेंगे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हम सीख रहे होंगे। मैं भी सीखता हूँ आप लोगों के साथ, और मुझे लगता है आप भी कुछ ना कुछ तो सीख ही रहे होंगे इस अपने भाई से। खैर, तो वही बात कि सोचता हूँ कि कुछ किस्से कहूँ, फिर सोचता हूँ किस्से कहूँ, फिर घुमा फिरा के आप ही लोग बचते हो, आप ही को कुछ किस्से सुनाने लगता हूँ। सोचता हूँ किसी का भला हो जाए, मेरा भाई, मेरा छोटा भाई, मेरी छोटी बहन एक आध सवाल सीख ले, 2-4 सवाल में ये अप्रोच लगा के अपना समय बचा ले। क्योंकि यदि आप मैथ में पूरा समय दे देंगे तो दिक्कत आती है फिर जीके और हिंदी को अटेम्प्ट करने में। जो यूपीएसआई देने जा रहे हैं बच्चे, वो बिल्कुल एक बात ध्यान रखेंगे, सबसे पहले हिंदी अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद जीके अटेम्प्ट करेंगे। और जीके अटेम्प्ट करते समय यदि आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो दिमाग पर लोड नहीं लेंगे, ये मान के चलेंगे कि जीके में क्वेश्चन गलत होने ही है। ऐसा नहीं है। देखिए जीके में क्या होता है, जब आप जीके लगाने लगते हैं आपको लगता है यार कोई सवाल मैंने पढ़ा ही नहीं, सही नहीं जा रहा, क्या मैं फेल हो जाऊंगा। ये टेंशन नहीं लेनी। आप ये समझेंगे कि मुझे 20 से 25 क्वेश्चन भी मेरे लग जाएं तो ठीक है, 20 आधे से आधा स्कोर भी मैं कर लूँ, आधे क्वेश्चन टिक लगा दूँ, बहुत काफ़ी है उतना। बाकी हिंदी में आपको अच्छा स्कोर करना, हिंदी लगाएंगे, उसके बाद जीके लगाएंगे। जीके को लगाते वक्त डिमोटिवेट नहीं होना आपको कभी भी, ये ध्यान रखना। चाहे कितने भी क्वेश्चन उसमें आपसे ना बने, आपको झट आगे बढ़ना है बस। उसके बाद रीजनिंग पे जाएंगे, रीजनिंग को स्पीड के साथ लगाएंगे। जब भी क्वेश्चन में फंसेंगे उसे दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। एक बार में क्वेश्चन हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो आप आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद मैथमेटिक्स पे जाएंगे, एक बार में क्वेश्चन होगा तो होगा, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे। जब आप 160 क्वेश्चन कर लेंगे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑफलाइन पेपर है आपका, तो 90 से 100 मिनट के बीच में कहीं आप 160 तक पहुंच जाएंगे मेरे हिसाब से, यदि आप काम करेंगे तो। जीके और हिंदी में भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन को एक बार पढ़ के एक बार में टिक लगाना है, दोबारा क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे। आप घड़ी में समय नहीं देखेंगे पूरे पेपर को सॉल्व करते समय। 160 पे जब पहुंचेंगे तभी आप एक बार समय देखेंगे, ये भी दिमाग में आप ध्यान रखें। कुछ भी एक्स्ट्रा आपको नहीं करना, 1 सेकंड भी कहीं वेस्ट नहीं करनी एग्जाम में। बच्चे क्या करते हैं, कभी मॉक पेपर लगाएंगे, आप घड़ी देखने लग गए। मैं बता रहा हूँ मॉक पेपर में क्यों आपका टाइम सही नहीं हो रहा, क्योंकि आप हर
क्वेश्चन के बाद तो घड़ी देखने जा रहे हो, 1 सेकंड खराब हो रहा है, यानी कि 60 क्वेश्चन में 60 सेकंड, 5-6 मिनट आप घड़ी देखने में बर्बाद कर दे रहे हो। आपको स्टॉप वॉच टाइमर कुछ नहीं देखना, न टाइम देखना, आपको क्वेश्चन भी एक बार पढ़ के लगाना है, नहीं हो रहा तो छोड़ के आगे बढ़ जाना है। तो 160 पे पहुंचना सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी। 160 पे पहुंचे, सेक्शन हिंदी, जीके, रीजनिंग, मैथ 160 पे पहुंचे। 160 पे पहुंचने के बाद हिंदी और जीके से कोई मतलब नहीं आपको, पहले आप रीजनिंग में देखेंगे कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ था, एक बार और ट्राई करेंगे, नहीं हो रहा तो फिर छोड़ते हुए जो जो बच गए उन्हें देखते हुए एक बार हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो फिर आगे बढ़ते जाएंगे। यानी कि ऐसे समझ लीजिए कि 10 क्वेश्चन मेरे रह गए, दोनों को मिला के मान लो 5 क्वेश्चन मेरे रीजनिंग में रह गए थे, 5 मैथ में रह गए, तो 5 को दोबारा देखो, जो हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो आगे बढ़ो, फिर मैथ में देखो। अब मान लो आपने 4 क्वेश्चन उसमें से कर लिए, 6 बच गए, 6 को एक बार और देखो, जब तक टाइम बचा रहे तब तक उनसे फिर लड़ते रहो, टाइम आपका है। मैं जब एग्जाम दिया था मैंने यूपीएसआई का, तो मैं, आप यकीन नहीं करोगे, मेरे 40 मिनट बच रहे थे, 40 मिनट बच रहे थे जब मैं 160 क्वेश्चन पे था, इतने क्वेश्चन मैंने छोड़े थे। और तब भी फिर मैं लौट के आया, फिर मैंने क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू किया, मैथ और रीजनिंग के। तो एक क्वेश्चन को तो 20 मिनट मैंने पूरे दिए थे लास्ट में, और वो क्वेश्चन लास्ट में सही करके आया था। तब बहुत अच्छा स्कोर मेरा हुआ था, 136-37 के आसपास क्वेश्चन सही हो गए थे। ईश्वर की कृपा से हो गए थे भैया, हम तो खैर चीज क्या है जो कर पाते। बाकी आपको ऐसे ही करना है, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना, नेगेटिविटी से बिल्कुल दूर रहना। जो कहता है पेपर ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, मत पढ़, यहाँ से करवा दूंगा, वहां से करवा दूंगा, उनसे हाथ जोड़ लेना, हे प्रभु, हे पूज्य गुरु जी, आप हमें माफ करें, हम अपनी मेहनत से ही नौकरी ले लेंगे। इस तरह की आप भावना लेके आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही बच्चे मिल जाएगी नौकरी। बहुत लोगों को मिली है, तमाम लोगों को मिली है, ठीक है। हम और आप में से ही, समाज में से ही लोग निकल के वर्दी पहनते हैं भाई, ऐसा नहीं है कि कहीं अलग से आए हैं हम लोग, या जिन्होंने वर्दी पहन रखी है वो। तो रखता हूँ फिर मैं, आप जरूर शेयर कर दो भाई कंटेंट को, बच्चों को तक पहुँचा दो। और सारी बातें मैं बता चुका हूँ आपको, ज्वाइन कर लो। पीडीएफ इसकी मैं डाल चुका, जब ये वीडियो आएगा उससे पहले पीडीएफ ग्रुप में आ गया होगा, तो पीडीएफ में हमेशा पहले ही डाल दिया करूँगा, ताकि थोड़ा सा आप पढ़ लें और आप पीडीएफ देख के क्वेश्चंस को करें। यदि कर पा रहे हैं तो वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में पहले ही आ जाती है। तो ठीक है, जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में, मूल विधि की अगली क्लास लेके जल्दी मैं आपके सामने हाजिर होता हूँ।